हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक 9 स्टोरेज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले टॉपिक की वीडियो नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पर उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो अब हम सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के एंड में आ चुके हैं, जिसमें हम जो भी हमने हार्वेस्ट किया है उस प्रोड्यूस को हम स्टोर करेंगे। सो अब हम स्टोरेज डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर वी डिस्कस स्टोरेज को डिस्कस करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। एक चीज़ को हम समझते हैं, ऑफ कोर्स ये आपके कोर्स में नहीं है, बट जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ किताब को आपको एज अ गाइड यूज़ करना है। एंड ऑफ कोर्स चीज़ों को रिलेट आप तभी कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर उधर से आप अगर जानकारी लें। तो ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही है एंड एक टर्म यूज किया उन्होंने, दैट इज कॉल्ड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। सो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि पोस्ट मतलब बाद में, किसके बाद में? हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट के बाद में आप कैसे मैनेज करते हैं चीज़ें। तो अगर आप सोचेंगे कि अरे मैंने सब कुछ कर लिया, खेत में सब चीज़ें बो दी, फिर उसे हार्वेस्ट कर लिया, फिर क्या बचा, फिर क्या मैनेज करना है। सो ऑफ कोर्स अगर आप घर में आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, अगर आप मटर छील रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स आप खेत में जाके तो लेते नहीं हैं, आपके घर में वो आ जाती है। अगर आप बड़े शहर में हैं तो आप ऑनलाइन मंगा लेते हैं चीज़ें। अगर आप छोटे जगह पे हैं या अगर आपके घर के पास सब्ज़ी मंडी है तो आप वहाँ जाते हैं, उस सब्ज़ी वाले से लेते हैं, वो सब्ज़ी वाला कहीं से लेके आता है। अगर आप किराना स्टोर में जाके गेहूँ खरीदते हैं तो उस किराने स्टोर को गेहूँ कहीं से मिलता है। तो आखिर चीज़ें वहाँ तक भी कैसे पहुँचती है, बेसिकली खेत से कैसे वो ट्रैवल करती है डिस्टेंस, एंड स्टोरेज वहाँ पे क्या रोल प्ले करता है। सो यहाँ पे ये जो पिक्चर है, सो यहाँ पे लेफ्ट में फार्मर है हमारा एंड राइट में कौन है? हम कंज्यूमर। सो यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर कौन हुआ? हमारा फार्मर। वो चीज़ें डाल रहा है। सो ये पाइपलाइन हो गई, इस तरह से आपको दिखाया गया कि यहाँ से वो डाल रहे हैं, यहाँ पे हमें मिल रहा है। सो बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सो देर इज समवन कॉल्ड प्री हार्वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। सो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, बोले अरे तुम मेरे लिए इतने गेहूँ उगाना, तो मेरे लिए इतनी सब्जियाँ उगाना। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस फ्रेश ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि मेरे लिए इतने, मुझे मंथली इतना चाहिए बिकॉज मेरे यहाँ कस्टमर आते हैं फॉर एग्जाम्पल। नाउ वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अरेंज करेगा। नाउ जब भी आप देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जब भी रहती है, जब भी आप चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल मिल्क को ट्रांसपोर्ट होते हुए देखा हो, तो एक मिल्क का टैंकर होता है जिसमें मिल्क को रेफ्रिजरेट करके किया जाता है। तो उसको स्टोर कैसे किया जाता है? रेफ्रिजरेटर वे में। आपने देखा होगा ट्रक में बोरियां भर भर के गेहूं जाते हैं, तो उनको स्टोर कैसे किया जाता है? उन बोरियों में स्टोर किया जाता है। अगर आपने देखा होगा शुगर केन को कैसे ट्रैक्टर में लेके जाते हैं, शुगर केन को एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं, कोई और प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है। कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट के समय। नाउ ट्रांसपोर्ट के बाद एक एजेंट होते हैं। एजेंट कौन होते हैं? जो फाइनली होलसेलर्स को बेचते हैं ना। वो एजेंट को भी अपने गोडाउन में कहीं स्टोर करना पड़ेगा, वो कैसे स्टोर करेंगे? देन होलसेलर कौन होगा? आपने होलसेल मार्केट अगर देखा होगा तो उनके पास क्विंटल्स ऑफ क्विंटल्स, बोरियां पे बोरियां जो है गेहूं चावल ऐसे पड़े होते हैं, वो कैसे स्टोर करते हैं। देन फाइनली अगर आप किराना स्टोर पे जाएंगे तो उनकी स्टोरेज टेक्निक अलग होती है। आप देखोगे कि एक टिन के डब्बे में वो रखते हैं, बड़े या तो बड़े बड़े ड्रम होते हैं उनके पास, या डायरेक्टली बोरियां में वो रखते हैं। तो उनकी स्टोरेज टेक्निक अलग होती है। फिर आप आते हो कंज्यूमर, आप क्या करते हो? थैली में लेके आते हो एंड देन फाइनली अपने घर में एयर टाइट डब्बों में डाल देते हो। तो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम फार्मर टू यू, आप कोई ना कोई स्टोरेज टेक्निक यूज़ करते हो, भले ही वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम हो, या भले गोडाउन में हो, या भले शॉप में डिस्प्ले में हो, पूरी टाइम आप स्टोरेज करते हो। एंड ये जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट है, इसमें साइंस लगती है कि भाई स्टोर कैसे किया जाए, ताकि फाइनली अगर मैंने 1 किलो गेहूँ स्टोर किया है तो 1 किलो मुझे नेक्स्ट दिन मिल जाए, 1 महीने बाद भी 1 किलो गेहूँ वापस मिल जाए। सो इस चीज़ को हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं। स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पर्टिकुलर चीज़ में। अगर हम स्टोरेज गड़बड़ कर देंगे तो आप तक चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी, ये बात आप ध्यान में रखिए। सो इस पर्टिकुलर बुक में स्पेशली जो भी फोकस है वो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में है। सो जो भी यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो सिर्फ ग्रेन्स पे लागू होते हैं। अगर आप फ्रूट्स देखोगे, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश से हमारे लिए फ्रूट्स आ रहे हैं, नागपुर से ऑरेंजेस आ रहे हैं, तो उनको कैसे स्टोर किया जाता है, उनकी टेक्निक एकदम डिफरेंट होगी। तो हम जो डिस्कस करेंगे, जो आपके चैप्टर में दिया है, वो ओनली
रेलेवेंट फॉर ग्रेन्स, ये आपको दिमाग में रखना है। सो अगर हम क्रॉप ग्रेन्स को बहुत लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरस, बैक्टीरिया या फंगा या ईस्ट, तो इन तरह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये इन पर्टिकुलर क्रॉप्स को भी खराब कर देते हैं। आपने फंगाई देखा होगा, मोल्ड देखा होगा फॉर एग्जांपल, इस तरह से ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, फंगस लग जाती है। इंसेक्ट्स फॉर एग्जांपल, इस तरह से हम इन्हें इल्लियाँ कहते हैं, इस तरह से इल्लियाँ लग जाती हैं जो पूरा खा जाती हैं आपके ग्रेन्स को। रैट्स अगर फॉर एग्जांपल आपके क्रॉप में आ गए तो रैट्स तो डिजीजेस फैलाते हैं आपके वहाँ पे, पूरे उस क्रॉप को गंदा कर देंगे, स्मेल आएगी एंड ऑफ कोर्स अनहाइजीनिक होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें टैकल करना है एंड इन सब से को टैकल करके हमें लंबे समय तक इसे स्टोर करके रखना है। ना हमें लंबे समय तक स्टोर क्यों करना है? लंबे समय तक स्टोर इसलिए करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है एंड कभी कभी आप देखोगे कि कई जगह सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाती है, तो सरकार क्या है आपको एक रिलीफ फंड भेजती है या आपको रिलीफ सप्लाईज भेजती है। तो वो रिलीफ सप्लाईज क्या है? ये बेसिकली इस तरह के ग्रेन्स है जो उन्होंने स्टोर करके रखे हैं एंड उनको अगर वो लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे तो ऐसे समय जब हम बेसिकली ग्रेन्स हमारे उग नहीं पाए, हार्वेस्टिंग सीजन खराब रहा, तो उन चीज़ों के समय पे हम उन जो स्टोर्ड ग्रेन्स को यूज़ कर पाएंगे। सो ऑफ कोर्स हमें इन सब चीज़ों को दूर रखना है, मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड ऑर्गेनिजम्स। तब पहेली क्या कह रही है? आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर व्हाई। सो ये आपने भी अपने घर पे देखा होगा कि आपकी मम्मियाँ या दादियाँ कुछ ना कुछ चीज़ें डाल देती हैं, जब जो भी आपके ग्रेन के कंटेनर है उसमें या तो कुछ टैबलेट्स डालेंगी या इस तरह से ड्राइड नीम लीव्स डालेंगी। तो एक्चुअली उनका यूज़ क्या है, वो क्यों डालती हैं? ऑफ कोर्स वो इनमें से ही किसी चीज़ को टारगेट कर रही हैं, हम देखेंगे कि वो क्या किन चीज़ों को टारगेट कर रही हैं। सो सबसे पहला चीज़ स्टोर करने से पहले हमें देखना पड़ता है इन पर्टिकुलर ग्रेन्स के लिए कि इन्हें हम सुखाएं, बिकॉज इनमें मॉइस्चर बहुत होता है। सो फ्रेश क्रॉप हैज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड मॉइस्चर क्या करता है? सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है पेस्ट्स को और बैक्टीरिया को। सो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, उनके लिए बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशन हो जाती है जब आपके यहाँ आपके ग्रेन्स या चीज़ों में मॉइस्चर होता है, तो वो सड़ने बहुत आसानी से लगते हैं। तो इन पेस्ट और बैक्टीरिया के अटैक से बचाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उन्हें ड्राई करना पड़ेगा, बिकॉज वंस इन्फेस्टेड, इन्फेस्ट होना मतलब उनसे अगर वो भर गए, जैसे इन्फेक्टेड एक वर्ड होता है, इन्फेस्टेड एक वर्ड होता है। इन्फेस्टेड मतलब अगर वो उनकी पॉपुलेशन पूरी वहाँ पे ब्रीड होने लग गई उस पर्टिकुलर क्रॉप में, तो वो क्या हो जाएंगे? अनफिट हो जाएंगे कंजम्पशन के लिए एंड इवन जर्मिनेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आप कुछ कुछ क्रॉप्स को सेव करके रखोगे ताकि आप उनको नेक्स्ट टाइम बो सको और उगा सको, तो वो पूरे सीड को ख़राब कर देते हैं एंड उनको आप खा भी नहीं सकते बिकॉज आप बीमार पड़ जाओगे। सो उनको सुखाना पड़ता है एंड इससे आप बहुत सारे अटैक से, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स के अटैक से आप उनको बचा सकते हो। एंड सबसे सिंपल तरीका क्या है? यू ड्राई देम इन द सन। नाउ आपने ड्राई कर लिया तो आप स्टोर कैसे करोगे? तो दो अलग अलग नहीं, एक्चुअली बहुत सारे तरीके इनको स्टोर करने के लिए। तो स्मॉल स्केल फार्मर्स आप देखोगे वो जूट बैग्स में इनको स्टोर करके रखते हैं या इस तरह से ड्रम में या मेटालिक बिन्स में स्टोर करके रखते हैं। जो बड़े स्केल के फार्मर्स होते हैं या स्पेशली गवर्नमेंट हो गई, तो वो कैसे स्टोर करते हैं? इस तरह के साइलोस में। तो ये साइलोस होते हैं, एक वर्टिकल, एक बड़ा सा आप समझ लिए एक ड्रम है, उनमें लैक्स ऑफ केजीज ऑफ व्हीट जो है स्टोर करके रखा जाता है। एंड ग्रेनरीज हो गई, इस तरह की ग्रेनरीज है जहाँ पे बेसिकली इस तरह की बोरियां जो है स्टैक करके अंदर रखी जाती हैं। तो साइलोस या ग्रेनरीज में बड़े स्केल पे अगर आपको बहुत ज़्यादा व्हीट या कोई भी ग्रेन रखना है तो इस तरह से आप रखते हैं। नाउ ऑफ कोर्स आप इनको इस तरह से रखेंगे कि पूरे सील्ड हों, वहाँ पे रैट्स ना आ पाए, ना मॉइस्चर आ पाए, तो इस तरह की टेक्निक्स आपको लगानी पड़ेगी कि आप इन सब चीज़ों को बाहर रख सकें। बट कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी क्वांटिटी इतनी बड़ी हो जाती है, जब आप इतने लैक्स ऑफ केजीज ऑफ ग्रेन रखेंगे तो आप कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, बिकॉज आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर मान लीजिए एक ग्रेन में भी गलती से कीड़ा लग गया, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो कोई इंसेक्ट, तो वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं कि देखते 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 इवन विद इन डेज और विद इन मंथ्स आपका पूरा जो ग्रेन है वो ख़राब हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने ड्राई भी कर लिया, आपने कम्प्लीटली एयर टाइट कंटेनर में भी रख लिया, साइलोस में भी रख लिया, तो भी अगर आप चांस नहीं लेना चाहते तो आप क्या करोगे? आप केमिकल ट्रीटमेंट्स करोगे।
तो बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है की टैबलेट्स हैं। तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्ट को दूर रखते हैं, या तो उनमें से ऐसी स्मेल आती है कि उससे वो दूर हो जाए, या उनको खाने के बाद बेसिकली वो मर जाते हैं, या वो ब्रीड नहीं कर पाते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। या तो आप फ्यूमिगेशन भी करोगे, तो अगर आपको पता है कि रेगुलरली यहाँ पे पेस्ट की इश्यूज़ हैं, तो आप ग्रेनरीज में क्या होता है, जूट के बैग्स बस ओपनली रखे रहते हैं, देयर इज़ नो एयर टाइट सिस्टम। तो इसलिए आप क्या करोगे, वहाँ पे फ्यूमिगेशन करोगे कि यहाँ पे जो भी बेसिकली पैदा हो गए हैं पेस्ट, रैट्स या एनी अदर थिंग, वो बेसिकली मर जाएं या भाग जाएं। अब घर में फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मरकरी के टैबलेट्स होते हैं, पारद टिकड़ी जिसे हम कहते हैं, ये भी हम डाल के रखते हैं, एंड इससे भी कीड़े जो हैं दूर रहते हैं ग्रीन से। एंड इसी तरह से एक और जो है ट्रीटमेंट है जो हमारे घर में अवेलेबल है, दैट इज़ नीम लीव्स। सो नीम लीव्स को आप ड्राई करते हो ताकि उसका पानी ना ग्रेन में चला जाए, एंड वो आप ड्रम के कंटेनर पे रख देते हो। एंड इस नीम में स्पेशल एक केमिकल होता है, एंड उस केमिकल का नाम और केमिकल का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एजाडिरैक्टिन। बट ये जो केमिकल है, इट वर्क्स एज एनी अदर केमिकल ट्रीटमेंट। तो वो क्या करता है, या तो उन्हें रिप्रोड्यूस करने से प्रिवेंट करेगा, या तो उनमें से ऐसी रिपेलिंग स्मेल आती है कि वो दूर रहते हैं। तो वो स्मेल हमारे लिए रिपेलेंट नहीं होती, बट उन पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के लिए रिपेलिंग होती है। एंड इसीलिए ये जो नीम लीव्स का जो ट्रीटमेंट है, हम घरेलू उपचार जैसे कहते हैं, ये हम यूज़ करते हैं, बट अल्टीमेटली ये एक केमिकल ट्रीटमेंट ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। अब आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इन टॉपिक्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।